हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर लाइव इंडेक्स ट्रेडिंग वीडियो। तो चलिए आज का दिन शुरू। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था, राइट। जैसे हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकता है, राइट। ये मैं अच्छे से ड्रॉ करूंगा, एक सेकंड। यहाँ पे देखो, ये स्विंग के पास आ सकता था, अभी मार्केट ने इसको टच किया है, राइट। इसका मतलब है कि ये जो फॉल है अभी इसने एक हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया है, राइट। अभी यहाँ पे मार्केट जो है वो पॉज होना चाहिए या फिर एक बाउंस लेना चाहिए। एंड यहाँ से अगर बाउंस लेता है तो प्रीवियस जो अपना लेवल है यहाँ तक जाने के चांसेस है। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करेगा एंड फिर अप मूव कंटिन्यू कर सकता है, लाइक ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है मार्केट का, राइट। बट अगर ऐसा नहीं करता है तो भी हमें देखना पड़ेगा, अगर ये कंटिन्यूएशन में फॉल होता है तब भी हमें देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे कंटिन्यू 3 वीक से सेलिंग चल रहा है, तो हम थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर वोलाटाइल वोलाटाइल तो वैसे भी है मार्केट न्यूज के कारण। बट हम फिर भी यहाँ पे ट्राई करेंगे लाइक प्राइस एक्शन ढूंढने का। बट यहाँ पे ये हम जो है न्यूट्रल माइंडसेट यहाँ पे रखेंगे, लाइक यहाँ से मार्केट जो है नीचे आने के चांसेस कम है, बट यहाँ पे साइडवेज या फिर अप ट्रेंड के चांसेस ज्यादा है। तो हम हमारे जो सारे ट्रेड्स है उसी हिसाब से प्लान करेंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पे 5 मिनट में कुछ अगर सेटअप बन रहा होगा तो हम ट्राई करेंगे उसमें, राइट। मैं एक वीकली 5 मिनट के ऊपर यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मार्केट में जो है कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है फिलहाल। अभी इसका ब्रेकडाउन तो हुआ था, बात करी जाए तो छोटा सा मैं यहाँ पे रिटेस्ट बोल सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा यहाँ पे डबल टॉप बनता है तो हम डेफिनेटली सेल करेंगे, डे लो का ही टारगेट रखेंगे, उससे नीचे हम टारगेट नहीं रखने वाले, राइट। उसके बाद अगर बात करी जाए ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो अगर हम नोटिस करेंगे, अभी ये ड्राइंग्स मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, शायद ऐसा कुछ हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसा यहाँ तक भी जा सकता है, फिर यहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है, राइट। या फिर ये जो जोन है हमारा, इसको रिटेस्ट करके मार्केट फिर से एक डाउनफॉल दिखा सकता है। बट वो डाउनफॉल ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये अपमूव हो जाएगा, ये रिट्रेस हो जाएगा, फिर से अपमूव कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो वैसा भी हमें सोचना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग भी हमें मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया है। अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स वगैरह नहीं बन रहा था। बट लाइक जो हम बोल रहे थे गैप अप गैप डाउन वजह से हमें मार्केट में ट्रेड्स नहीं मिल रहे, राइट। तो हमने क्या किया है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम थोड़ा सा कन्विक्शन देख के ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अगर आप देखोगे हमने ये पहले भी किया है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन चुका है, राइट। एंड यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आया। अभी यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। बट अगर हम इस कंसोलिडेशन के बाद अगर ये करते हैं, राइट, इस कंसोलिडेशन के बाद अगर हम सेल करते हैं तो हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो है हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर रहेगा, राइट। तो इसके हिसाब से मैंने जो प्रेफरेंस दिया है आज बैंक निफ्टी में स्काल्पिंग के लिए प्रेफरेंस दिया है। अगर आप देखोगे तो इमीडिएटली मैंने ऑलमोस्ट 2 मिनट पहले ही ये ट्रेड लिया था। एंड 2 मिनट के अंदर मेरा टारगेट जो है वो हिट हो गया, राइट। ऑलमोस्ट 760 रुपीज का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। एंड लगभग आप देख सकते हो जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड आया है इस ट्रेड में, मैं वो भी शो करना चाहूंगा। ओके, तो यहाँ पे टारगेट जो मैंने प्लेस किया था वो अपने रिसेंट स्विंग के आसपास था। जैसे ही वहां पे स्विंग को उसने टच किया हमने वो एग्जिट कर दिया। ऑलमोस्ट 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड था एंड स्टॉप लॉस जो था ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 250 या 300 रुपीज के आसपास होने वाला था हमारा, राइट। क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली आप देख सकते हो इस चार्ट के ऊपर कि कैसे हमने आज इसको ट्रेड किया, राइट। ये सेम पैटर्न हमने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा है, लाइक अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये यहाँ पे देखो कि फर्स्ट टाइम ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, राइट। यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका था, नेकलाइन भी ब्रेक हो चुका था। यहाँ पे रिस्क फेवर में नहीं था, इसलिए मैंने वेट किया कंसोलिडेशन का। जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ हमने इस ट्रेड में एंट्री कर ली, राइट। ये सेम ट्रेड हमने 2 दिन पहले भी लिया था, कल भी ये ट्रेड ट्राई किया था, बट हमारा ये जो था ये वर्कआउट नहीं हुआ। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा डबल टॉप बन चुका था छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 मिनट के ऊपर। यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ था, हमने यहाँ पे एंट्री प्लेस किया था, यहाँ पे एसएल था यहाँ पे टारगेट था, राइट। चलिए मैं आपको एक बार वो निफ्टी में लिया था तो निफ्टी में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। अगर आप देखोगे ये है 26 का चार्ट, 1 मिनट के ऊपर जाते हैं, राइट। सेम ट्रेड था, कंटिन्यूएशन का पैटर्न रहते हैं, आपको वही फाइंड करना है एंड उसी के हिसाब से हमको ट्रेड करना है, राइट। अगर आप देखोगे तो ये बन चुका था बड़ा, देखो कि ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, ये नेकलाइन ब्रेक हो गई, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे हमने एंट्री करी थी एंड यहाँ पे कहीं पे हमारा जो टारगेट था 1:2 ऑलमोस्ट मार्केट ने हिट किया था, राइट। तो सेम पैटर्न हमने वही आज फाइंड किया है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में पैटर्न नहीं था, इसकी वजह से मैंने निफ्टी को अवॉइड किया। बट अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी ने हमें एक अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा था, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो
ये ट्रिपल टॉप भी बन चुका है, यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, एंड ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, एंड हमारा जो है 1:2 यहाँ पे हिट हो गया, राइट। अगर हम यहाँ पे ट्रेल करते तो शायद हमारा यहाँ पे और भी ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस थे, बट हमारा जो था 1:2 हिट हो गया, इसकी वजह से मैं इस ट्रेड से निकल गया, राइट। ओके गाइस, वेट करते हैं, अगर कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे हमें कुछ पैटर्न्स मिलते हैं तो हम डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, राइट। अभी मैं फिलहाल 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, एंड निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ पैटर्न बना नहीं है अभी तक, राइट। अभी यहाँ पे देखो ये गया था, मैं यहाँ पे वेट कर रहा था डबल टॉप का, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, तो हम वेट ही कर रहे हैं। देखते हैं, अगर कुछ सेटअप्स मिलता है तो हम ट्राई करेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो यस्टरडे का जो क्लोजिंग का प्राइस था या फिर 3 बजे का जो लो था, वहां से मार्केट ने यू टर्न लिया है, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कप एंड हैंडल बन सकता है, तो डेफिनेटली हमें फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट मिल सकता है, राइट, बट हमें वेट करना पड़ेगा। या फिर ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर भी बना सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। एंड कंटिन्यूएशन में जाने के लिए अभी फिलहाल तो मुझे कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है। स्विंग की अगर क्लोज मिलता है तो फिर हमें ये रेजिस्टेंसेस जो है वो दिक्कत दे सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, अगर हम यहाँ पे कहीं पे कप एंड हैंडल में पोजीशंस बनाते हैं, राइट, तो हमारा जो एसएल आ रहा है वो ऑलमोस्ट ये स्विंग के आसपास आएगा। तो यहाँ पे 96 रुपीज का एसएल आ रहा है, तो हम इसको ज्यादा ट्रेड नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ बनता है, राइट, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे कहीं पे छोटा कप एंड हैंडल बनता है तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे, क्योंकि तब हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहेगा। यहाँ पे एसएल रहेगा, यहाँ पे टारगेट रहेगा, राइट। ओके, वेट करते हैं, जो भी होगा हम अपडेट करेंगे। वेलकम बैक गाइस। तो आप देख सकते हैं मार्केट में यहाँ से अपमूव आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, और यहाँ से फिर से अपमूव किया है। अभी यहाँ पे कप एंड हैंडल छोटा नहीं बना है, डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया है, तो इस ट्रेड में हम वैसे भी नहीं एंटर करने वाले। एंड और एक चांस था कि यहाँ से एक डबल टॉप बना सकता था, बट यहाँ पे ये जो टॉप का जो है अपना है, राइट, ये ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से फिर से अभी हमें फ्रेश डबल टॉप देखना पड़ेगा यहाँ पे कहीं पे। जैसे ही कुछ होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। लो गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया है, जस्ट ये कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड लिया है, एंड ये वाले जो एसएल हंटिंग के ट्रेड्स है, लाइक यहाँ पे जो एसएल हिट हो सकता है, राइट, लोगों के, तो वहाँ तक हमारा टारगेट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ हमारे ट्रेड्स को, कि जो ऑप्शन प्राइस मैंने ऐड किया है शायद वो हिट कर दिया होगा वो टारगेट, पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं, राइट। वॉल्यूम्स को हाइड कर लेते हैं एक बार, अपने चार्ट के ऊपर आते हैं, लगभग देख सकते हो ऑलमोस्ट वही प्राइस के ऊपर आया था। जो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 630 के आसपास चल रहा है, 635 रुपीज़ के आसपास। बट वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एसएल हिट तो होना चाहिए, एंड उसी के बाद ही हमें एक अच्छा मेजर मूवमेंट दिखाई दे सकता है, राइट। वेट कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे तो मार्केट पॉज ले ही सकता है, ऐसा लगता है मुझे। तो जैसे ही ये एसएल, ओके, एसएल हिट होने वाले हैं, तो जैसे ही एसएल हिट होंगे हम यहाँ पे टारगेट बुक कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि एक स्कैल्पिंग ट्रेड जैसा था। यहाँ पे हम हमारी ऑर्डर जो है वो एग्जिट करना पसंद करेंगे, बट शायद लगता है टारगेट जो है वो हिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं चार्ट पे आके रेडी रहता हूँ, देखते हैं यहाँ पे अगर टारगेट हिट होता है यहाँ पे तो हम निकल जाएंगे। वैसे मैंने ऑर्डर तो डाल दिया है, 224 को मेरा ऑर्डर है। मार्केट प्राइस पे मैं रेडी रहूँगा, अगर वो हिट नहीं होता है तो। आप देख सकते हो लगभग हमारा जो टारगेट है वो हिट हो चुका है। यहाँ से मैं एग्जिट करना पसंद करूंगा। 220 पे हमने यहाँ पे इस ट्रेड में से एग्जिट ले लिया है। ओके, फाइन, टारगेट था इसीलिए हम यहाँ से जल्दी निकल गए। अभी अगर देखोगे तो ओके, नेटवर्क का भी इशू आ रहा है, एक बार मैं मोबाइल में थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ, राइट। ओके, 220 पे तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है। ओके, 220 पे यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, एंड 1222 के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बुक किया है, राइट। तो लॉजिक में यहाँ पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉजिक एक सिंपल है, आप देखोगे 1 मिनट के ऊपर यहाँ पे देखो एक डबल टॉप बना है, राइट, एंड यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो गया। अगर मैं मॉर्निंग से बताऊँ आपको, तो आप यहाँ पे नोटिस करो, मॉर्निंग से लेकर अब तक मार्केट जो है वो ब्रेकआउट दे रहा है। देखो ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। अभी ये ब्रेकडाउन नहीं है, ये है बिग रिट्रेसमेंट, राइट। उसके बाद देखो फिर से ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, राइट। अभी ये बहुत ब्रेकआउट हो चुके हैं, एंड उसके टारगेट भी मार्केट को मिल रहे हैं, लाइक स्कार्पर स्कैल्पिंग जो करते हैं, राइट, तो उनको टारगेट जो है वो मिल रहे हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ही आफ्टरनून हो जाए या फिर कुछ हाफ सेशन खत्म हो जाए, तो वहां से एक फॉल्स ब्रेकडाउन देके एक बड़ा रिट्रेसमेंट आता है, जो टाइम के साथ होता है, उसे कहते हैं टाइम करेक्शन। अभी ये देखो, ये है प्राइस करेक्शन, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट,
मतलब छोटे टाइम के अंदर, राइट। ये हो गया बड़ा रिट्रेसमेंट, राइट। इसके अंदर प्रीमियम डिके होता है सब, मतलब ये बड़ा वाला होता है टाइम करेक्शन, राइट। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि यहाँ पे लोग जो है वो ट्रैप हो चुके हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे देखो लोग जो है वो ट्रैप हो चुके हैं। अभी स्विंग कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। देखो एक एक वे में आया, फिर से ऊपर गया, लगभग हाई तक गया था, फिर से नीचे आया, इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गया। बट ये जो हाई था ये अभी भी इंटेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे प्राइस एक्शन दिखा, जैसे ही इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ, मैंने क्या किया वहां पे, अपना जो है वो पी में पोजिशन बना लिया, राइट। अनदर कंफर्मेशन, यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बन सकता था, हेड एंड शोल्डर बनने के भी बहुत चांसेस थे। आप यहाँ पे नोटिस करो, ये शोल्डर बन चुका था, ये हेड बन चुका था, ये फिर से शोल्डर बनने के बहुत चांसेस थे, राइट। तो यहाँ से एक फॉल और आ सकता था, राइट। तो वो हमने प्रेडिक्ट किया, एंड स्टॉप लॉस जो था फिर हमने उसी के हिसाब से एक छोटे एसएल के साथ ट्रेड करना प्रेफर किया, राइट। लगभग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1242 को हमारा एंट्री प्राइस हुआ था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको 1242, तो ये वाला कैंडल, राइट। मतलब जो कैंडल ब्रेकडाउन था उसी कैंडल के क्लोजिंग के टाइम पे हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। एंड यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे कैसल हंटिंग का ट्रेड मिला था, बट हमारा टारगेट जो है वो हिट नहीं हुआ था। यहाँ पे भी आया था, बट वहां पे भी टारगेट हिट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, हम यहाँ पे मार्केट प्राइस पे निकल गए, राइट। तो यही होता है ऑलमोस्ट इस ट्रेड में। अगर हम देखेंगे तो 1:2.5 तक हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। हालांकि मुझे थोड़ा सा लेट मिला था, यहाँ पे कहीं पे मिला था ये, तो 1:2 के आसपास हमने यहाँ पे टारगेट बुक किया है, राइट। ओके गाइस, यही था आज के लिए। अभी एक बज चुका है, अभी मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है वो ज़्यादा कुछ करेगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो बड़ा रिट्रेसमेंट चल रहा है, राइट। अभी ये बड़ा रिट्रेसमेंट क्या करेगा, प्रीमियम डिके करेगा, एंड जो पैटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी थी वो भी अब कम हो चुकी है, राइट। अभी हमने देखा कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है, एंड वही अभी कंसोलिडेट ही कर रहा है, राइट। एक बार मैं नेटवर्क चेक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ चुके हैं हम। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे टॉप पे जाके हेड एंड शोल्डर बना है, इसका ब्रेकडाउन भी हुआ है, कंसोलिडेट भी हो रहा है। तो यहाँ से चांस है कि फिर से कंसोलिडेट हो जाए, क्योंकि देखो मॉर्निंग में एक बड़ा मूवमेंट हो गया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से बड़ा मोमेंटम हो गया, राइट। तो यहाँ से अगर हम बॉटम से मेजर करते हैं तो लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है, राइट। तो इंट्राडे में एक अच्छा खासा गेन मिल चुका है। अभी जो होगा वो होगा प्रीमियम डिके, एंड यहाँ पे एसएल जो है वो भी फेवरेबल फेवरेबल नहीं होने वाले। अभी मार्केट में हम वेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ऐसा कप एंड हैंडल बन सकता है, राइट। बट यहाँ पे ये सपोर्ट जो है वो हमें दिक्कत दे सकता है, राइट। फिर अगर ऐसा कप एंड हैंडल ढूंढेंगे तो फिर इसके ऊपर और हाई जाने के चांसेस बहुत कम है मार्केट के, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, राइट। एंड अभी जितना टाइम बचा है, या फिर जिस हिसाब से मार्केट ने अप मूव दिखाया है, उस हिसाब से लो प्रोबेबिलिटी है कि हमें कुछ ऐसा सेटअप मिले, राइट। रिवर्सल के लिए यहाँ पे देखो डबल टॉप नहीं बना, यहाँ पे भी डबल टॉप नहीं बना है। तो यहाँ पे अगर इतना बड़ा डबल टॉप बनता है तो आप सोच सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 2:30 हो जाएंगे, या फिर 3 बज जाएंगे उसको वर्क होते होते हुए, राइट। एंड यहाँ पे एसएल जो है वो भी फेवरेबल नहीं है हमारे हिसाब से। तो हम यहीं पे आज का दिन क्लोज करना पसंद करेंगे। मॉर्निंग में एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था, वो भी एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन मिला है, एंड अभी भी हमें एक जो हेडलाइन शोल्डर के अग्रेसिवली एंट्री पे जो ट्रेड मिला है वो भी एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे छोटे रिस्क के साथ बड़ा गेन देके गया है, राइट। लगभग उस ऑप्शन ने हाई बनाया था 223 का। 224 पर मेरी ऑर्डर थी, बट हमने जैसे ही यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है निफ्टी में, हमने वहीं पे एग्जिट कर दिया। 220 के आसपास लगभग हिट हुआ था वो। ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स जो है हमने कैप्चर किया है। तो 25 पॉइंट्स मतलब हम इंडेक्स में बोल सकते हैं कि 50 पॉइंट्स के आसपास हमने यहाँ पे आज जो है वो बुक किया है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 40 पॉइंट दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में वो 50 पॉइंट होते हैं, क्योंकि हम जनरली 1:0.5 पकड़ते हैं। अगर इंडेक्स 10 रुपीज मूव करता है तो हमारा ऑप्शन हमसे 5 रुपीज ही मूव करता हुआ देखते हैं, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।